आगरा नाबालिग का अपहरण की मंशा, दुष्कर्म आदि संगीन धाराओं में पंजीकृत मुकदमे के आरोपी को 8 वर्ष बाद वरिष्ठ अधिवक्ता रिंकू पठान एनएम पठान व स्टाफ द्वारा निष्पक्ष पैरवी के चलते न्यायालय ने किया दोषमुक्त। यह वादा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष पास्को एक्ट की अदालत में था। विचाराधीन आगरा बताया गया है कि गत वर्ष पूर्व थाना जगदीशपुरा क्षेत्र निवासी इरफान पुत्र स्वर्गीय इरशाद अहमद निवासी पृथ्वीनाथ फाटक रामस्वरूप कॉलोनी थाना शाहगंज के विरुद्ध अपहरण कर दुष्कर्म का मुकदमा अपराध संख्या 565 वर्ष 2014 धारा 373, 511, 7-8 पास्को एक्ट के तहत थाना जगदीशपुरा में पंजीकृत किया गया था। मुकदमा माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष पास्को एक्ट न्यायाधीश की अदालत में विचाराधीन चल रहा था, जिसकी पैरवी निष्पक्ष तथा सच्चाई की बुनियाद को लेकर निरंतर वरिष्ठ अधिवक्ता रिंकू पठान एनएम पठान शारिक पठान व समस्त स्टाफ राजू राठौर मुंशीर अली उपेंद्र चाहर द्वारा की जा रही थी। विचाराधीन के दौरान काफी बहस जिरह होती रही। अंत में निष्पक्षता के चलते न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा इरफान पुत्र स्वर्गीय इरशाद को संगीन धाराओं के मुकदमे से दोषमुक्त किया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता रिंकू पठान आदि द्वारा बराबर तारीख पर तारीख कर निष्पक्ष पैरवी के आधार पर वर्षों बाद बेटे इरफान को दोषमुक्त होने के उपरांत मां नजमा के आंसू निकल पड़े। देखा गया कि दोष मुक्त हुए इरफान की मां नजमा परिजनों सहित जनपद न्यायालय में स्थित वरिष्ठ अधिवक्ता रिंकू पठान के ऑफिस में आकर तेजतर्रार वरिष्ठ अधिवक्ता रिंकू पठान सहित समस्त स्टाफ का मिष्ठान से मुंह मीठा कर माला पहनाकर उत्साहवर्धन धन्यवाद दिया। वहीं मां का कहना था कि मैं बहुत गरीब परिवार से संबंध रखती हूं, मेरे पास 2 वक्त की रोटी जुटाना बड़ा मुश्किल का काम था। ऐसी मुश्किल में मेरे बेटे को मुकदमे में फंसा दिया गया था, जिसकी पीड़ा लेकर मैं रिंकू पठान महानुभाव के यहाँ आई थी। उन्होंने मेरा शुरू से आखिर तक मुकदमा लड़ा और निष्पक्ष पैरवी करते हुए मेरे बेटे को कोर्ट से दोष मुक्त कराने में अहम भूमिका निभाई है। इसके लिए मैं रिंकू पठान सहित समस्त स्टाफ को तहे दिल से धन्यवाद देती हूं और भविष्य में ईश्वर से कामना करती हूं कि ऐसी पैरवी हर उस पीड़ित के प्रति हो जो निर्दोष होते हुए भी ऐसे संगीन मुकदमों में समय और पैसा बर्बाद करते हैं। आगरा से एडी न्यूज़ 15 सच आप तक के लिए सलामुद्दीन अब्बासी की खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहे हर खबर के लिए। आपका परिचय? रिंकू पठान एडवोकेट। आप न्यायालय में यहाँ पर विराजमान हैं। आज देख रहा हूँ कि कोई माताजी आई हैं, उनको बड़ी आस थी, उनकी आशाओं पे आप खरे उतरे हैं कि आखिर क्या मामला है? असल में ये मामला था, इनके बच्चे के ऊपर एक फर्जी केस लगा था 376, 511, 7/8 पास्को एक्ट। कौन साल से? इसके अंदर थाना जगदीशपुरा से लगा था। 14 साल की बच्ची के साथ रेप का प्रयास करना, ये वाला केस लगा था। आपने इसमें सर क्या परिश्रम किया? इसके अंदर हम जो भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है वो जज साहब के सामने रखी, जो गवाह है उनके जो ट्रायल चला उनसे क्रॉस किया, तो दूध का दूध पानी का पानी हुआ और ये केस बाइज्जत बरी हुआ। और इसके अंदर वादी को नोटिस भी दिया गया है कि इस तरह के झूठा केस जो उन्होंने लगाया था इनके बच्चे के ऊपर। आज का जो सम्मान हुआ है आपको कैसा लग रहा है? असल में खुशी होती है कि अगर हम कोई केस लड़े और वो उसका हमें रिजल्ट मिले तो खुशी तो होती है। और फिर बेचारी मिठाई लेके आई, माला लेके आई, तो खुशी होती है इस बात की कि कोई सम्मान करता है जो केस बरी होता है। सर आपकी विरासत पे आपको क्या यूँ है ऐसा घुट्टी पिलाई गई जिस तरीके से आप केस लड़ते हैं? पूर्व में भी आपने कई केस को बरी कराकर मुलजिमों को बचाया है। आखिर क्या आपको ये प्रेरणा दी गई है परिवार से? असल में मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया, जो भी केस आए आपके पास उसमें दिल लगा के मेहनत करना, पैसों के लिए मेहनत ना करना। सिर्फ जो भी आ जाए अगर अपने हाथ में ले लो तो उसमें पूरी गहराई से उतर के उस केस को लड़ना है। और जब भी कोई क्लाइंट आता है तो महसूस तो हो ही जाता है इनके साथ गलत हुआ है या गलत फंसे, तो जिस ईमानदारी से और मेहनत से लगन से काम करते हैं और आप माँ बाप की हमारी दुआएं तो केस भरी होता है। क्या नाम है बहन आपका? मेरा नाम है नजमा। नजमा जी बताओ, आज डिवाइन न्यायालय में आई हैं, यहाँ वकील साहब के चैम्बर में ही आपका आना कैसे हुआ यहाँ पर? मेरा आना ऐसा हुआ कि मेरे बच्चे को झूठे केस में फंसा दिया था। कौन से थाने से? ये जगदीशपुरा थाने से।
आपके बच्चे को किस आरोप में फंसाया था वहाँ? जी मेरे बच्चे को 376 के आरोप में फंसा दिया था। कितने साल हो गए इस मुकदमे को? इस मुकदमे को कम से कम 2014 में हुआ था ये। तो आपके बच्चे का केस कौन लड़ रहे थे? मेरे को रिंकू पठान का नाम बताया था, तो मैं उनके घर पे गई थी, रिंकू पठान भाई के पास में। जी। मैं वहाँ पहुँची तो उन्होंने कहा कि मैं आपके बच्चे को बचा लूँगा। जिन्होंने वो झूठा आरोप लगाया था, तो वकील साहब ने मेहनत करी, तो आपका बच्चा क्या बेइज्जत बरी हुआ है या उसको सजा हो गई है? नहीं नहीं, मेरा बच्चा बेइज्जत बरी करवाया। मेरे बच्चे को झूठे आरोप में से रिंकू भाई ने बचा लिया वहाँ से। आपका जो बच्चा बरी हुआ है, जज साहब की कैसी उसमें दया दृष्टि रही? नहीं, आप जज साहब ने भी बहुत मेहनत करी थी मेरे बच्चे के लिए, देख के उन्होंने बहुत करा था, और रिंकू भाई ने भी बहुत मेहनत की थी। क्या दूध का दूध पानी नजर आया जज साहब के यहाँ? पानी नजर आ गया। आपको जो है न्याय प्रक्रिया पे भरोसा है, कानून पर भरोसा है, या आपका बच्चा निर्दोष छूटा है? जी हाँ, मुझे कानून पे और बहुत भरोसा है। जो वकील साहब ने आपके संग मेहनत की है, उनके लिए आप क्या कहना चाहती हो, जो आपके बच्चे को बरी कराया है? वकील साहब के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनने बहुत मेहनत की और मेरे बच्चे को बचा लिया। नहीं कोई और होते